तो हम लोग कल जो क्लास पढ़े थे उसको 5 मिनट रिवाइज करते हैं, उसके बाद क्लास आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? पहले पढ़े थे हम लोग मारा बोझू का दोनों टाइप, याद है? ये है हमारा कैंडल, रिवाइज कर लेते हैं। मारा बोझू, इस मारा बोझू को बोलते हैं बियरिश मारा बोझू। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? जो इसका ओपन प्राइस है वही हमारा हाई भी होता है, और जो हमारा क्लोज प्राइस है वही हमारा लो होता है। तो ये हो गया हमारा क्या? बियरिश मारा बोझू। ठीक है, उसी तरह हम लोग बुलिश मारा बोझू जब पढ़े थे तो जो हम लोग का ओपन था वही था लो, और जो हम लोग का क्लोज था वही था हाई। इसमें कोई वीक नहीं था। तो ये हम लोग का हो गया बुलिश मारा बोझू। इसका हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल भी देखे थे। किस किस स्टॉक में किस किस डेट पे देखे थे? एग्जाम्पल देखे थे। सर्वोटेक, किस डेट में था सर्वोटेक में? 27 जनवरी 2025 को था। फिर दूसरा एग्जाम्पल इंडोथाई, ये है 31 दिसंबर 2025 को। तो ये जब जाके आप लोग घर पे मिलाएंगे या देखेंगे, या यहाँ भी हम लोग चेक किए तो हम लोग को परफेक्ट मारा बोझू इस दो स्टॉक में मिला। बुलिश मारा बोझू भी मिला, बियरिश मारा बोझू भी मिला। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ना शुरू किए थे हैमर कैंडल। पहला कैंडल का टाइप हम लोग पढ़ लिए थे मारा बोझू। दूसरा कैंडल का टाइप हमारा था हैमर। ठीक है, इस हैमर में हम लोग दो तरह का हैमर पढ़े थे। एक हम लोग का था बुलिश हैमर, जो हम लोग का कैसा शेप में बनता था, इस तरह से। ये हमारा था, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, और यही इसका हाई हो गया, और ये लो हो गया। ये हो गया हम लोग का बुलिश मारा बोझू। बुलिश हैमर मारा बोझू नहीं। इसी का दूसरा टाइप हम लोग पढ़े इन्वर्टेड हैमर, स्टॉक का नाम है। इन्वर्टेड हैमर, ये क्या था? जो हैमर हम लोग पढ़े उसका अपोजिट। अब बताओ रक्षिता, इसमें कहाँ लिखे ओपन, जहाँ हाई, कहाँ लो, कहाँ क्लोज? यहाँ हाई, ये ओपन, यहाँ लो। ठीक, ये हम लोग का हो गया इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एक बुलिश मारा बोझू को। इसका थ्योरी हम लिखवा दिए थे। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर का उसका भी थ्योरी लिखवा दिए थे। कहाँ बनता है, कैसे काम करता है? देखिए एक बार अपने से रिवाइज कर लेना तो क्लियरिटी आता है। हाँ, तो आप अपने से खोजेंगे तो चीज़ें क्लियर हो गई। तो
अभी आप लोग कौन सा स्टॉक का नाम बताएं एग्जाम्पल में, इसका स्टॉक का नाम क्या था? ENVIRO। डेट था 1 अक्टूबर 2025। 24 में था, ठीक है। उसके बाद 3 अक्टूबर 2024, 4 अक्टूबर 2024, 12 फरवरी 2025, ठीक है। ये चारों आपको हैमर की तरह दिखा, ठीक है। और कौन सा डेट बताया था इसमें? 24 फरवरी 2025, 11 अप्रैल 2025। तो ये स्टॉक का नाम है और इस डेट में जाके ये हैमर का फॉर्मेशन बना है। आप लोग घर से खोज के ले आए हैं, ठीक है। अब हम क्या बताते हैं इसमें कि आप इसके थ्योरी में थोड़ा सा आगे लिख लीजिए। अभी इसको आगे वाले का अभी आगे लिखेंगे, इन्वर्टेड वाले का। अभी इसमें थोड़ा सा थ्योरी और ऐड करना है, इसको ऐड करिए, ठीक है। हाँ, पुलिस वाले में नोट में इसको लिखना है। जब भी हम लोग किसी भी पुलिस हैमर को देखेंगे तो यह ध्यान में रखना है कि जो कैंडल का बॉडी है उससे 3 गुना बड़ा विक होना चाहिए। इसका मतलब यह है, यहाँ समझने की कोशिश करिए। अगर ये 1 है तो ये 3 होना चाहिए कम से कम। बात को समझ रहे? अगर बॉडी 1 रुपए का बन रहा है तो विक कम से कम 3 रुपए का बनना चाहिए, कम से कम सर, कम से कम। तो ये परफेक्ट हैमर कहलाएगा। अभी स्टॉक में दिखाएंगे कि ये कितना का है और ये कितने का है, तब परफेक्ट। बड़ा कैसे बताइए? ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। कब है? 17 फरवरी 2025 को इसका हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। ओपन कितने रुपए पे है? 196 पे है, ठीक है। 196 मानते हैं एवरेज, जो उसका एक्चुअल प्राइस है उसी को, पॉइंट को नहीं लेते हैं। अब बताइए इसका क्लोज कितने पे है? 198, ठीक है। अब देखिए इसका पॉइंट तो बड़ा ज्यादा है सर, पॉइंट को छोड़ देना है। ये जो इसको नंबर को इसको देखिए क्या अंतर आएगा उसको समझाते हैं। तो ये ओपन 96 पे है, क्लोज हुआ 198 पे। ये कितने रुपए का बन गया टोटल? 198 माइनस 196, ये 2 रुपए का। ये 2 रुपए का बना। अब लो बताइए कितना का है? 183। अब सोचिए 1 रुपया का हो गया, देखिए तो कितना बचा? इसमें से इसको माइनस करना है, 13 तो ये 13 रुपया का हो गया। देखिए तो
3 गुना से ज़्यादा का हो गया कि नहीं? फिर सब कितने छोड़ो सर कितने तेज समझ में आया? बॉडी 2 रुपया का है, अभी 6 रुपया का भी रहता तो भी मानते कि हम लोग ठीक है 3 गुना है। ये तो 13 रुपया का हो गया, समझे कि नहीं? तो बड़ा हो गया कि नहीं 2 गुना 3 गुना से? तो आप लिखना है 6 गुना ज़्यादा हो गया। यहाँ लिखवा है ना कि 3 गुना बड़ा वीक होना चाहिए। ये वीक, ये जो इसको वीक बोलते हैं इसको बॉडी बोलते हैं, पता है ना? भूले नहीं है ना सबको? ये वीक है और ये बॉडी है। आप समझ गए कि अभी प्रॉब्लम है? ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि हैमर जो है कहाँ बनता है तो सही में काम करता है। वो तो चार्ट में सब जगह बनेगा, लेकिन सही लोकेशन इस हैमर का कहाँ है जहाँ पे वो बनेगा तो काम करेगा। तो जब भी आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, ये ट्रेंड नीचे जा रहा है, मतलब इसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड का मतलब है कि स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है। यहाँ अगर 100 रुपया का था तो यहाँ आते आते 70 रुपये का हो गया स्टॉक का दाम। ठीक है, तो स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है। अब नीचे में क्या होगा कि हमारा यहाँ पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जब ऐसे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो वो हमारे स्टॉक के प्राइस को ऊपर ले जाना ऊपर ले जाने का काम करेगा। तो ये 70 से वापस 100 रुपया, फिर ऊपर चलते चलते 120 130 चला जाएगा। समझ गए? तो ये होता है कि कहाँ बने, जब आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और इसको बोलते हैं बॉटम, मतलब नीचे में। जब बॉटम में हैमर कैंडल बनता है तो वो स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेके जाता है। ठीक है, इसको बना लेना फोटो को, थ्योरी में जो लिखवाए थे।